हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी आप मेरा वीडियो तब के लिए मैंने बोला, और एक बार फिर से आप लोग का वेलकम एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। और कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे जो आने वाला है सर स्टेट बोर्ड का भी मैं डाल दूंगा आज शाम में या कल सुबह उसका वीडियो आ जाएगा। क्लियर? तो ये सीबीएसई क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर फिजिक्स का पार्ट है। ये साइंस फिजिक्स का लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और जैसे प्यार दे रहे वैसे ही प्यार देते रहना, और ऐसे ही वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बिल प्रेस करना। और लास्ट में हमने पूरा पार्ट रिफ्लेक्शन का देख लिया था। आज ये चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू होगा, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता ही हूँ, पूरा बता दूंगा कौन सा पार्ट हमने पढ़ लिया कौन सा नहीं पढ़ा। क्लियर? तो आज एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड पे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर करना और नोटिफिकेशन का बिल प्रेस करना, और जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो, हमने रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर ना दो पार्ट में, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने सब पढ़ लिया। सर हमने बेसिक पढ़ा लाइट के बारे में, दूसरा बेसिक लाइट पढ़ा, दूसरा रिफ्लेक्शन पढ़ा, तीसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, और चौथा हमने पढ़ा रे डायग्राम विथ मिरर। क्लियर? तो आज रिफ्लेक्शन हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, और आज हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? रिफ्रैक्शन के पार्ट में एंटर कर। रिफ्लेक्शन में बेसिक लाइट, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम, मिरर की टाइप, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो हमने पढ़ा था। तो आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? वो स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन। किससे स्टार्ट होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सेकेंड पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन? मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे ना अपन, इसमें क्या होता है ध्यान सुनो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बोलना, इसका डेफिनेशन है व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, it change the direction, is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मैंने बताया था दो मीडियम था, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोल दूं, देखो अगर मैं बोलूं ये ग्लास है, एक ग्लास है, ग्लास, और इधर एयर है, इधर भी एयर है। क्लियर? तो अगर मैं ड्रॉ करूं इसमें रे डायग्राम, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे। अब एक लाइट इधर रुकेगा, मिरर नहीं है, सुनो, इधर मिरर नहीं है जो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा, पास करेगा। ये चाहेगा मैं सीधा चले जाऊं,
ऐसा, क्लियर। बट ये पास होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। चाहेगा क्या, ये चाहेगा मैं सीधा सीधा पास करूं ऐसा, बट ये पास करेगा ऐसा। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुनो, जब रे ऑफ लाइट, जब लाइट, रे ऑफ छोड़ो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझो इधर मैंने एयर से, ये नॉर्मल है, इधर से एक लाइट को मैं इधर से टॉर्च समझो जलाया, टॉर्च को जाना चाहिए था सीधा सीधा, टॉर्च बेंड होके इधर हो गया, मतलब टॉर्च का लाइट बेंड हो गया और वो बेंड होके इधर आ गया। इधर से जाना चाहिए था सीधा सीधा, पर गया सीधा नहीं और इधर आ गया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, रे ऑफ लाइट ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब एक रे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझा क्या, इसको जाना चाहिए था भाई सीधा सीधा ऐसा, बट गया क्या नहीं, ये इतना टिल्ट हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया, इतना क्या हो गया, ये बेंड हो गया। यही बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी को, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझा क्या बोला, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, ये एयर मीडियम, ये ग्लास दूसरा मीडियम, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जाना चाहिए सीधा, अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ गया क्या, समझ गया क्या। दूसरा, छोड़ इसी पे चलो, इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले एंगल है, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझा, जब रे, फिर से सुनो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, मेरे को लगता नहीं समझा इसलिए मैं 10 बार बता रहा हूं। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, ये एयर मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, ये समझो ये गैस है, ये सॉलिड है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था सीधा सीधा, बट गया सीधा नहीं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, मैं ऊपर कर दूंगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में बिलोंग करेंगे, सीखे थे। तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। ठीक है, इसका कोई डायग्राम। दूसरा पॉइंट इसमें यह बोलता है, जो साइन आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन आर से। साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई।
आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना ये बढ़ाओ उतना ये भी बढ़ जाएगा। तो सर अगर इसको नीचे ले लूं तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान सुनो, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। दूसरा पॉइंट बोले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो साइन आर इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लगा दिया कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं म्यू या एन। म्यू या एन, ये म्यू और एन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनो, और ये कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है ऑन मटेरियल एंड मीडियम पे डिपेंड करता है, याद रखना। एंड ऑल्सो डिपेंड वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में बिलोंग करेगा। दूसरा बोलता है जो साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, सीधा सीधा। अगर उसको बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। अगर मैं ये इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह मैंने कुछ लगा दिया जिसको म्यू या साइन, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू या एन। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, मीडियम पे और वेलोसिटी पे। समझ गया? रिफ्रैक्शन मतलब क्या? जब रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर तो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में बिलोंग करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? साइन आई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट या म्यू। और यही म्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो बताया था इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये जो बताया था। एक और इससे फॉर्मूला बनता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है, रट्टा। ओरिजिनल यही है, साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इधर इसको लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट की जगह मैंने म्यू लगा दिया, वही म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे, मीडियम पे और किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे। अब इधर से जो नया टॉपिक अपना बनता है वो बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको मैं आर आई और या एन यूज करूंगा, मैं म्यू यूज नहीं करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, मैं लिखता हूं, सुन। रिफ्रैक्टिव इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन to the velocity of light in medium 2। मतलब रेशियो मतलब होता है डिवाइड। बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1 में कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2 में कितना है। मतलब ध्यान सुनो, मैं लिखता हूं आर आई इज इक्वल टू फॉर्मूला वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ले लें, स्पीड ले लेते, इधर ले लें, स्पीड ले लें, स्पीड ले लें।
इधर भी स्पीड ले, तो इधर मैं स्पीड ले लेता हूं। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। इसी को जब डिवाइड कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। सुनो क्या बोला, इट इज द रेशियो मतलब डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। इसको लिखेंगे कैसे, आर आई इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्लियर, ठीक है, V1 अपॉन V2। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इसके पास कोई भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, इसके बाद कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, कोई भी यूनिट नहीं होता। फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कितना है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में कितना है। समझ गया। अब एक केस बताता हूं, केस या कंडीशन। अगर मैं कंडीशन ये लगा दूं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये है, जो लाइट जो है वो ट्रैवल फ्रॉम एयर, मतलब मीडियम 1 क्या हो गया, एयर हो गया। अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है एयर से टू द सेकेंड मीडियम, टू नेक्स्ट मीडियम। क्लियर। तो मीडियम 1 क्या हो जाएगा, एयर, और मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है c, होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपना ये फॉर्मूला क्या बनता है, देन आर आई या एन इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। और इधर मैं आर के आई की जगह लिख सकता हूं C/V2। आर लिखो या एन लिखो, डिवाइड नहीं है। कंडीशन क्या है, इधर मीडियम 1 दिया है ना, इधर मीडियम 1 को मैं एयर ले लूं तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸। तो ये V1 किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 हो जाएगा C के इक्वल। मैं मीडियम 1 की जगह मैं लिखता हूँ। आगे अगर एक पॉइंट और बताऊं तो आपका, मैं इसको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। अगर मैं इसको हटा दूं, 2 मिनट के लिए इसको हटाऊं, तो आपने क्या पढ़ा है सर, हमने ये पढ़ा है आर आई इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। बट मैंने क्या बोल रहा हूँ, V1 जो है वो C के इक्वल है। C कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V1 की जगह क्या पुट करोगे, C। तो देयरफॉर आर आई क्या आ जाएगा, C अपॉन V2। क्लियर, समझ गए क्या बोला मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आर आई इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। कंडीशन क्या बोला, अगर फर्स्ट मीडियम जो मीडियम 1 है वो अगर एयर है तो उधर जो लाइट का स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, 3 × 10⁸, मतलब वो C के इक्वल होता है। तो इधर मीडियम 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V1 की जगह क्या लिखूंगा, C। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखना, ओनली व्हेन मीडियम 1 इज एयर, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज ये ओनली लगाएंगे जब मीडियम 1 एयर रहेगा। जब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से किधर ट्रैवल कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए, फिर से सुनो, इसका मतलब मेरे को लगा नहीं समझ रहा भाई। देखो ना, आपने क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अगर मीडियम 1 एयर है तो एयर में वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸। तो मैं V1 की जगह क्या लिखूंगा, C। आपका बाकी का फॉर्मूला सब सेम है। क्लियर, समझ गया क्या। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले स्क्रीनशॉट लिया। चलो एक न्यूमेरिकल करते, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट
ट्रैवल विथ या फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3/4 में एज्यूम कर लो ये क्वेश्चन पढ़ो। बोला रे ऑफ लाइट, एक सेकेंड, ट्रैवल कर रहा है एयर से वाटर में। अगर मैं इधर बोलूं ये वाटर है तो ये नॉर्मल है, इधर से रे ऑफ लाइट इधर सीधा जाना चाहेगा बट जाएगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। तो ये एयर से किस में गया, वाटर में। बोला है फाइंड द स्पीड इन मीडियम 2। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 क्या है, एयर, मीडियम 2 क्या है, वाटर। बोल रहा है क्या, अगर रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 3/4, फाइंड द स्पीड ऑफ मीडियम 2 या वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोलेंगे सर ये एयर वाला कंडीशन आ गया, मतलब लाइट किधर से ट्रैवल कर रहा है, एयर से ट्रैवल कर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसा वाला, तो लगाएंगे, लिखेंगे वी नो दैट आर आई इज इक्वल टू सी अपॉन V2। V2 निकालना है, समझ गया। तो V2 उधर ले लो, तो V2 इज इक्वल टू सी अपॉन आर आई। क्लियर। V2 C कितना आता है 3 इंटू, डेट दिएगा नहीं, आप लोग को याद होना चाहिए, 3 इंटू 10, और I कितना होता है 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, आपका V2 आ जाएगा 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं ये बार बार बता रहा हूं, ये बार बार बोलने की ट्राई कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तभी लगाना जब रे ऑफ लाइट एयर से दूसरे मीडियम में जाता हो, और ये किधर से भी, वाटर से एयर में जाए, वाटर से सॉलिड में जाए, किधर भी जाए, तो ये फॉर्मूला V1/V2 लगाना। क्लियर, समझ गया क्या। कोई भी डाउट इधर तक, कोई डाउट इधर तक, कोई डाउट इधर तक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। और फोर बाय 3/4 राइट है, हाँ 3 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 10⁸ ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज हमने ये कितना कंप्लीट किया, रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा सर, रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोला सर, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड सेम प्लेन बिलोंग करेगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, V1 अपॉन V2, यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होता। दूसरा, अगर सर V1C है, मतलब सर क्या, अगर रे ऑफ लाइट A1 मतलब एयर से जा रहा है, एयर से जा रहा है तो कितना होगा, समझ गया क्या। तो V2 में बताओ वेलोसिटी, मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था, RI इज इक्वल टू C/V2। क्लियर। तो ऐसे ही प्यार देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बहुत प्यार देना जैसे दे रहे हो, और कुछ भी रहे तो कमेंट में बताना या DM करना। इंस्टाग्राम का लिंक है यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ बताना। क्लियर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।